उमर, एक बहुत ही जो वरीसम बात है, ऑल्दो के वज़ीर ख़ज़ाना ने तो कल कहा कि जी 2023 का जो मनफ़ी शरह नमू था उसको हम मस्बत में ले आए हैं। लेकिन एक परेशानी की बात है, ज़राअत का अच्छा परफ़ॉर्म ना करना, ग़ालिबन अशारिया 1% या प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, सिर्फ़ इतनी ग्रोथ हो पाई है। वो मुल्क जो अब कहता है दुनिया को कि हमारी रीढ़ की हड्डी ज़राअत का शोबा है, उसमें अगर हम इतना कम प्रोग्रेस करेंगे तो इसका मतलब तो एक तो ऑलरेडी उस सेक्टर से टैक्स आता नहीं है, कम ग्रोथ, कम टैक्स, तो क्या वजूहात कुछ आइडेंटिफाई हो पाई हैं? कितना बुरा परफॉर्म किया एग्रीकल्चर सेक्टर ने? देखिए, बात परफॉर्मेंस की अगर देखी जाए एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपका जो है वो जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी, उसका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कितना है। अब हमारे पास एग्जांपल है जो हमारे हमसाया ममालिक, ख़ास तौर पर चीन की, जहाँ पे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और उस नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो एक छोटी सी जगह से एक बड़ी क्रॉप जो है हासिल करते हैं। लेकिन बिल्कुल। बदकिस्मती से हम देखते हैं कि हम वही एक कन्वेंशनल जो तरीक़ाकार है उसको अपनाते हैं, और हुकूमत की जानिब से भी जो अ, किसानों को कर्ज़े दिए जाते हैं, वो कर्ज़े भी जो है वो इस शर्त के साथ नहीं दिए जाते कि आप इनोवेशन करें या कोई नई चीज़ लेकर आएँ, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, नई मशीनरी लेकर आएँ। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये भी है कि आपको मशीनरी की इंपोर्ट भी बहुत महंगी पड़ती है। हुँ। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अब हुँ। आप मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो उस पे आपको कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और फिर दीगर जो टैक्सेस हैं वो आपको देने पड़ते हैं। हुँ। अब मसला ये है कि ज़राअत पर भी आईएमएफ के कहने पे टैक्स आयद कर दिया गया है। जिस तरह सैलरी क्लास के स्लेव्स हैं इनकम के, इसी तरह हुँ। अब जो एग्रीकल्चर इनकम है इसके भी यही स्लेव जो हैं वो उनको आईएमएफ से उसकी बाकायदा तौर पे मंजूरी ली गई है और उसको 1 जुलाई से इन टैक्सेस को नाफिज कर दिया जाएगा। और इसी के हवाले से हमने ये देखा है कि सूबे पंजाब और सूबे सिंध की जानिब से इस पर थोड़ा बहुत हमें जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूबे सिंध की जानिब से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अभी जब एनईसी की मीटिंग भी हुई थी तो उसमें भी वज़ीर आला सिंध जो है वो मुराद अली शाह ने इस पर बात की थी। और जी। दूसरा, आपने बात की कि जो बड़ी फसलें हैं उनमें या जी। इजाफा हुआ है, और कुछ ऐसी फसलें हैं कि जिनमें कमी है जिसकी वजह से जो हमें ग्रोथ है कम नज़र आ रही है। लेकिन जो आपने जीडीपी के नंबर्स की बात की कि गवर्नमेंट का 3.6 हदफ का 3.6% का रवा माली साल का हदफ था और 2.68% है, जी। 2.7%। इस पर भी जो है हम देख रहे हैं कि जो मुआशी माहिरीन हैं वो एतराज़ उठा रहे हैं कि ये नंबर जो है यस। वो या 1.5% है, लेकिन ये 2.68% नहीं है। अब जब सितंबर में हम देखेंगे एनएससी की मीटिंग होगी, नेशनल अकाउंट्स कमेटी की, तो उसमें हतमी एदाद शुमार का अंदाज़ा होगा। लेकिन इस वक्त जो मुआशी माहिरीन हैं जो इकॉनमी की ग्रोथ को बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो वो उनके ख़्याल में हुकूमत की जानिब से ये जो जीडीपी का नंबर है 2.68%, ये जो है वो दुरुस्त नहीं है। और जी। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन है उसमें बड़ा ग्रोथ है, और उस पॉपुलेशन के ग्रोथ की वजह से जो हमारी फ़ी कस आमदनी है वो मुतासर हो रही है। और इसी तरह जी। दीगर चीज़ें जो हैं वो, जैसा कि हम इकनॉमिक सर्वे की बात करें तो हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन हमसे नहीं हो पा रही। वो राइट। प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकें बेहतर अंदाज से, और ताकि जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनको जो है उमर, मुझे वो ये बताइएगा कि हमने अपने सहूलियात दी जा ओवरऑल सकें। टारगेट्स कितने मीट किए। लाइक फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी जीडीपी डिड हिट 2.7 लेट्स से, लेकिन हमारा टारगेट तो 3.6 था। वेयर एज एग्रीकल्चर में भी हम ज़्यादा परफॉर्म करना चाह रहे थे, हम छोटे बिजनेस को भी कितना ऊपर ले जाना चाह रहे थे। यानी वो टारगेट जो हमने पेंशन्स पे बैक करने के लिए जो टारगेट सेट किया था कि हमें री इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उन इन्वेस्टमेंट्स को हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है, हमने कैसे विफाक से इसका बोझ हटाना है, तो ये जो सारे हमने टारगेट सेट किए थे उसमें से हमने कितने अहदाफ हासिल किए, कितने में हम शॉर्ट रहे, ताकि ये पता चल सके कि जी जो भी टारगेट हुकूमत सेट करती है उसमें से कितना मीट करती है, लोग तवक्को क्या करें अब अगले वाले से। जी बिल्कुल सादिया, मेरे पास इस वक्त जो डेटा है
जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और इसमें जैसा कि हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था रवा माली साल 3.6% और 2.7% जो है वो प्रोजेक्शन है करंट फिस्कल ईयर की, और आइंदा माली साल के लिए जो है वो 4.2% जो है वो टारगेट रखा गया है जीडीपी का। इसी तरह अगर देखा जाए तो रवा माली साल का जो एग्रीकल्चर का टारगेट था वो 2% था, लेकिन हम इसको 0.6% यानी ये टारगेट भी हम अचीव नहीं कर सके। और आइंदा माली साल का हमने जो टारगेट रखा है वो 4.5% रखा है। और इसी तरह जो अहम फसलें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनमें भी हमने हमारा जो टारगेट था वो -4.5 था, लेकिन हम -13.5 पे हैं, और आइंदा हमने जो रखा हुआ है वो 6.7% रखा हुआ है। और इसी तरह दूसरी जो क्रॉप्स हैं उनका भी टारगेट हमने रवा माली साल जो है वो इसमें जो छोटी क्रॉप्स हैं वो 4.3% का टारगेट था, यहाँ हम 4.8% पे हैं, और 5 पॉइंट्स जो हैं 5 यानी 0.5 पॉइंट्स जो है वो हम ऊपर हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री की हमारी जो है वो 4.4% का टारगेट था और 4.8% है, और इसी तरह जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर का हमने टारगेट रखा हुआ है वो 4.3% है। तो इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में हम थोड़ा सा लेग कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो टारगेट था वो 4.4% था और अब हम 1.3% पे इस वक्त हैं, और आइंदा जो माली साल का हमने टारगेट रखा है वो 4.7% है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट हम अचीव नहीं कर सके हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो टारगेट था वो 3.5% हमने रखा था, और अब जो है वो हम -5% पे हैं, और नेक्स्ट फिस्कल ईयर में भी हमने इसका टारगेट जो है वो 3.5% ही रखा हुआ है। इसी तरह स्मॉल स्केल में हमने थोड़ी सी बेहतरी दिखाई है, 8.2% का टारगेट था और 8.8% यानी हम इसमें टारगेट से बढ़ गए हैं। और इसी तरह जो सर्विसेज का सेक्टर है उसमें भी हम अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सके हैं। 4.1% हमने टारगेट रखा था, 2.9% हम अचीव कर सके हैं। अचीव नहीं किया। हमारे साथ ही रहिएगा। वो हमने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।